तो नमस्कार साथियों, आज से हमारी जो अप्रत्याशित यात्रा रही है उन अद्भुत यात्राओं के अनुभव को आपके सामने रखने वाले हैं। और इस कारण से हमने उस अद्भुत यात्रा को नाम दिया है पीछी चाल। अर्थात भविष्य में जब हमारी पुस्तक लॉन्च होगी तो उसका नाम होगा पीछी चाल। अर्थात हम नॉर्मली लोग सीधा चलते हैं और हमने चूँकि उल्टा चलते हुए, बैक चलते हुए, पीछे की ओर चलते हुए यात्रा की है, इस कारण से हमारी पुस्तक का नाम रहने वाला है पीछी चाल। तो दोस्तों, हमारी जो पीछी चाल की यात्रा रही है उसका जो सबसे पहला पड़ाव था, पहला दिन था या पहला कदम था, वही सबसे बड़ा कठिन दिन था। बेसिक सी बात है, इस प्रकार के कार्यों में जो पहला दिन होता है, पहला प्रयास होता है या पहला कदम होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस प्रकार की यात्रा भारत में आज तक के किसी ने नहीं की थी। इस कारण से यह जो यात्रा रही है सचमुच में अपने आप में अनुपम, अनोखी और एक शानदार हंसी यात्रा रही है। तो पीछी चाल यात्रा में जो हमारा पहला अध्याय हमने जो लिखा है, जो आपके सामने हम खुली किताब के रूप में साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसका नाम है डेढ़ रोटी कौन। तो दोस्तों, मैं मेहुल लखानी हूँ। मैंने साइकिल से भारत, भूटान, नेपाल की यात्रा पहली बार में ही बचपन में साइकिल चलाई थी। उसके बाद फिर बड़े होने के बाद मैंने साइकिल खरीदी। कोरोना काल में मैं निकल पड़ा। हेल्थ, नेचर, कल्चर, हिस्ट्री के लिए मैं निकला था, ताकि ये जीवन है, उस समय कोई भरोसा नहीं था जीवन का कब समाप्त हो जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जीवन को, देश को समर्पित किया जाए, और दुर्गम दुर्गम से स्थानों पर गया। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर राज्य में, सिक्किम में गया। ऐसे राज्यों में लोग नॉर्मली जाते नहीं हैं। पहली बार में मेरी साइकिल भी कौन सी लेनी थी, कैसी लेनी थी, मुझे पता नहीं था। कैसी साइकिल मैं लेके गया था। तो स्वाभाविक तौर पर सब अनुभव जीवन से प्राप्त होते, जो जितनी कठिनाइयाँ देश के लिए समर्पण भाव रखकर प्राप्त करता है, उसको जीवन में काम आते हैं। तो वो 27 महीने में 40,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा, भारत के 20 राज्य, भूटान और नेपाल की यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय, अद्भुत रही थी। और गुरु से आशीर्वाद लेकर मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। हालांकि उनको इच्छा नहीं थी, क्योंकि अपना व्यक्ति कोई भी कष्ट भोगे ऐसा कोई भी नहीं चाहता। और गुरु से ही आशीर्वाद लेकर मैंने अपनी यात्रा, अर्थात प्रेमानंद जी, जो कि वृंदावन में पूरे देश में बहुत ज़्यादा ही विख्यात है, उनसे आशीर्वाद लेकर मैंने अपनी यात्रा साइकिल की समाप्त की। उसके बाद घर आया तो मेरा मन बड़ा ही बेचैन रहने लगा था। और उस समय स्वाभाविक तौर पर राम नाम पूरे विश्व में छाया हुआ था। चूँकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति थी, उनकी विग्रह थी, उनकी प्रतिष्ठा होनी थी अयोध्या में। इस कारण से बहुत ज़्यादा ही चर्चा अयोध्या के विषय में थी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में थी। वही गौरव, वही संस्कृति हमें वापस से धीरे धीरे मिल रही थी। इस बात की खुशी थी और मन बेचैन था। तो आखिरकार भगवान हमको एक अलग रूप में अयोध्या बुलाना चाहता था। इस कारण से ही शायद भगवान ने पहले से तय कर दिया हो, हमें बाद में पता लगा हो। तो हमने आखिरकार तय किया कि हम भी उल्टा चलकर अयोध्या जाएंगे। कुछ 2, 4, 8, 10 दिन की हमने प्रैक्टिस की और आखिरकार हम निकल पड़े। तो 22 जनवरी को हमने अपने घर से, जहाँ हम रहते हैं मामा जी के यहाँ, वहीं से अपनी यात्रा आरंभ की थी। तो दोस्तों, आमतौर पर तो क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं। एक नाम तो घर से स्थायी दिया जाता है, जो कि शुरू से अंत तक के उसके साथ साथ चलता है, उसके डॉक्यूमेंट में चलता है, हर जगह चलता है। कुछ नाम प्रेम पूर्वक घर में दिए जाते हैं, कुछ दोस्त यार द्वारा दिए जाते हैं, कुछ चढ़ाने के लिए स्कूल वगैरह में दिए जाते हैं, दोस्त यारों द्वारा दिए जाते हैं, रिलेटिव द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जब इंसान पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो कुछ प्रोफेशन द्वारा नाम होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब, वकील साहब, पुलिस मैन, आर्मी मैन, ऐसे। तो दोस्तों, वैसे तो मेरा कोई दूसरा नाम नहीं हुआ, ना ही मैंने ऐसे कोई प्रोफेशन चुना। कि जब प्रोफेशन की जब उम्र आई, तब मैंने अपने दिल से, अपने देश से अपने मन को जोड़ लिया था, उससे मैंने दिल लगा लिया था। इस कारण से दोस्तों, मैं भारत यात्रा पर साइकिल से निकल गया। और उसके बाद फिर मैं उल्टा चलकर, जो कि एक अप्रत्याशित यात्रा थी, जैसी यात्रा आज तक किसी ने इस देश में नहीं की थी, जो कि नाम है पीछी चाल। अर्थात विपरीत दिशा में चलकर मैं छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक के आया था। लगभग 1001 किलोमीटर की मेरी यात्रा हुई थी, जिसमें मैंने पहाड़ों को, नदियों को, खेत खलियानों को, ट्रैफिक वाले रोड को, सभी स्थानों को पार किया था, वो भी उल्टा चलते हुए। दोस्तों, मैंने ई रिक्शा ख़रीदा था ताकि उसमें मेरी माताजी भी आ सके, लेकिन ये भगवान को ये मंजूर नहीं था। उनको मेरे अकेले की परीक्षा लेनी थी। इस कारण से वो ज़्यादा दिन मेरे साथ नहीं रहे, वो पहले ही पहुंच गए अयोध्या में। उसके बाद फिर मैं बाद में पहुंचा। तो दोस्तों, तो ऐसा ही मेरा एक ही नाम था, लेकिन मेरे मामा जी मेरे जो नाम है उसको ही, उसकी पूछ खींचकर उसको थोड़ा सा बड़ा करके मुझे पुकारते थे। अर्थात मेरा नाम मेहुल है, तो मेरे मामा जी मुझे मेहुलिया करके पुकारते थे। चूँकि मैं शुरू से ही बचपन से बड़ा मैं मामा जी के यहाँ हुआ और वही मेरे पालक के रूप में थे।
तो वहीं से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। जो मैंने यात्रा आरंभ की थी इसके विषय में किसी को जानकारी नहीं थी, केवल एक व्यक्ति के अलावा। और वो जो मैंने यात्रा आरंभ की थी उसमें तो किसी को भी ये जानकारी नहीं थी। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये जानकारी लगी, मेरे परिवार वालों को, और आखिरकार मेरी यात्रा वो वाली भी सफल रही और ये वाली भी सफल रही। लेकिन जो पहला पड़ाव था, जो पहला दिन था, और जो मेरी यात्रा के जो अनुभव थे वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। लोगों ने कहा कि जो तुम्हारे अनुभव हुए हमारे साथ में साझा करो। इस कारण से दोस्तों हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है पीछी चाल। अगर भविष्य में मैं पुस्तक लिखता हूँ तो इसी नाम से मैं लिखूँगा, पीछी चाल के नाम से, अर्थात मैं पीछे चलते हुए ही मैंने यात्रा की है इसलिए। तो पहला जो भाग है, पहला जो अध्याय है उसका नाम है डेढ़ रोटी, क्योंकि दोस्तों मैंने डेढ़ रोटी से ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी। वो भी जो डेढ़ रोटी थी वो रात की थी, अगले दिन सुबह मैंने उसी को खाया। कोई वीआईपी कोई ऐसा मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला था, बिल्कुल मैं एक सामान्य परिवार का था। मेरे पास ऐसा कुछ पैसे वैसे इतने नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी। एक बहुत सामान्य तौर पर मैं निकला, किसी को जानकारी नहीं थी, कोई सोशल मीडिया में इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, कोई मीडिया में इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं निकला तो एक ग्राउंड वाले एक भाई को मैंने सूचना दी, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि भाई मुझे जानकारी देना। तो उसने स्थानीय एक दो लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को, उन्होंने एक स्थानीय पत्रकार को बुलाया, मीडिया वालों को, उन्होंने इंटरव्यू लिया। आखिरकार वहाँ से मैंने अपनी यात्रा का श्री गणेश किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिया और हनुमान जी को साथ में लेकर मैं निकल। उसी दिन की जो रात थी वो मैं हनुमान जी के ही एक धाम में, हनुमान मंदिर में ही रुका। लेकिन दोस्तों जब मैं निकला, जो पहला कदम था वही सबसे बड़ा संघर्षशील प्रयास था मेरा, क्योंकि मुझे, मेरा मानना ये है कि जितने भी इस विश्व में बड़े काम हुए होंगे वो भी एक बिल्कुल ऐसे ही साधारण रूप में ही हुए होंगे। जैसे कि मैंने डेढ़ रोटी वो भी रात की से शुरुआत की थी, ऐसे अद्भुत काम को वैसे ही, जैसे एक उदाहरण मैं दूँ आपको, जितेंद्र राम मांझी ने भी बिल्कुल सामान्य रूप में अपनी यात्रा, वो पहाड़ तोड़ने का काम स्टार्ट किया था। और उस समय भी इस प्रकार के जो महान अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं उनको लोग पागल, सनकी, बेवकूफ़, नासमझ ही कहते। शायद मेरे विषय में भी लोग यही सोचते होंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर भगवान की यही इच्छा थी कि मुझे इस रूप में वे अयोध्या बुलाए, तो भगवान ने मुझे शक्ति दी थी। लेकिन पहले दिन से ही मैंने रोड पर एक्सीडेंट होते देखे थे, अर्थात मेरा मन इतना व्याकुल नहीं था, क्योंकि मेरे साथ ऊपर वाला था, भगवान था, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं थी। तो अर्थात मैंने उल्टा चलते हुए अपनी यात्रा आरंभ की, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। शुरू में मेरे पीठ में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, क्योंकि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना लेकर मैं निकला हुआ था। अयोध्या की ओर मैं बढ़ा था वाया रायपुर होते हुए। और उसके बाद फिर बाद में मेरा जो झंडा है वो राम के रूप में बदल गया। हनुमान जी थे, उसके बाद फिर राम जी हुए, क्योंकि झंडा धीरे धीरे उसकी उम्र हो जाती है तो वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो बदलना पड़ता है। तो मैं जब बदला तो हनुमान जी को, फिर बाद में जब अयोध्या पहुँचने वाला था तो राम जी को मैंने अपने साथ में ले लिया, और साथ मतलब झंडे के रूप में उनको रख लिया। लेकिन जो पहले दिन का जो संघर्ष था, पहले दिन की जो तपस्या थी वो बिल्कुल अनोखी थी दोस्तों। एक एक कदम जो बढ़ रहे थे वो बिल्कुल एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही चरम सीमा मेरे मन में उत्पन्न कर रहे थे कि इस रूप में आगे बढ़ना, ऐसे बढ़ रहा हूँ जैसे आज तक कोई नहीं बढ़ा। लोग मुझे इस रूप में देख रहे थे, कोई अच्छा समझ रहे थे, कोई पागल समझ रहे थे, लेकिन चूँकि मेरे पीठ के पीछे मेरे साथ में तिरंगा झंडा लगा हुआ था, इस कारण से लोग बहुत अच्छा, उनके चेहरे से मुझे समझ में आ रहा था, जो लोग बात कर रहे थे वो भी ज़्यादा उत्साहित थे। बहुत सारे लोग मेरे साथ में फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ वीडियो बना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लोगों का उत्साह, उमंग देखकर ही मुझे ये पता चल रहा था कि मेरा जो प्रयास है कितना अनोखा और अनुपम है। तो दोस्तों मैंने जो प्रयास किया उसका धीरे धीरे आरंभ हो चुका था। बहुत ही नाप तौल कर मैं कदम बढ़ा रहा था, लेकिन मेरे जो कदम थे वो लड़खड़ा रहे थे। शुरू की जो परिस्थिति थी बहुत ज़्यादा ही कठिन होती है, बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, लेकिन मेरा जो प्रयास था वो बिल्कुल अनोखा था, अनुपम था, जैसा कि भारत में आज तक किसी ने नहीं किया था। इस कारण से मुझे इस बात का संतोष था, और भगवान ने चूँकि मुझे ये शक्ति दी, इस कारण से मैं लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा था। लेकिन उस दिन रात को जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जो दिन भर की जो थकान थी, दिन में भी मैं, चूँकि सुबह मैंने आपको बताया मैंने डेढ़ रोटी खा के निकला था, दोपहर में भी मैंने कुछ थोड़े बहुत फल खाए थे। मैंने सोचा था कि रात को अच्छे से, लेकिन दिन भर से बड़ी तकलीफ़ मेरा रात में इंतज़ार कर रही थी। मैंने यही सोचा था कि चलो ठीक है, दिन भर मैंने तकलीफ़ उठाई है, भूखा प्यासा रहा हूँ, लेकिन रात में तो अच्छे से भोजन होगा और रात में बढ़िया दिन भर की जो थकान है उसको मिटाऊंगा, अच्छे से आराम करूंगा। लेकिन जो मेरे साथ रात में हुआ, मैंने इसकी कल्पना कभी नहीं की थी, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा शायद किसी के साथ हो भी नहीं। तो दोस्तों अगले भाग में मैं आपको उस रात की घटना का जिक्र करूंगा, उसकी जानकारी दूंगा, और आपको
हमारी इस अद्भुत यात्रा की हर एक लम्हे, हर एक पलों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए अपने इस दोस्त के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।